जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन के अवेकनिंग सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो। जरूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ऑरा लॉक करना रोज करिए, ऑरा लॉक करिए ही करिए। पहले बजरंग बाण से जो भी आपकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है, आपके माइंड बॉडी सोल में, आपके ऑरा में, आपके चक्रास में है, पहले उसको जड़ से जला के भस्म करिए बजरंग बाण से। उसके बाद कवच से प्रोटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 2 टाइम जरूर करिएगा, मस्ट है, प्लीज करिएगा। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। देखते हैं कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी है। उसके साथ साथ मुझे एक सवाल आया है कि दी आप ना इनर वर्क के बारे में कुछ बताइए, तो मैं बात करती हूँ उस पे भी, लेकिन पहले रीडिंग करते हैं। जय माँ काली। उसके बाद अगर जैसे जैसे कार्ड आया, कुछ ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे बताना है, मैं जरूर बताऊंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं, इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कार्ड आता है तो मुझे ना ब्लैक मैजिक का वाइब देता है। ठीक है, ये कार्ड ना कैसा होता है कि 3 तरीके का होता है। मुझे एनर्जी इस कार्ड से जो पिक होती है, एक ये कि वो या तो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ठीक है, द जजमेंट। ओके, ठीक है। देखिए, सीधा सीधा बात है, नहीं, उनकी फैमिली अगर कार्मिक है ना, तो अब जजमेंट दिया जा रहा है। उसका रियलिटी, रियल फेस, फैमिली वालों का रियल फेस अब मैस्कुलाइन के सामने आ रहा है। ठीक है, जजमेंट दिया जा रहा है, रियलिटी दिखाया, मतलब उनको जो रियल फेस होते हैं। कैसा होता है ना कि जब तक मैस्कुलाइन अवेकन नहीं होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, बच्चे हैं, कुछ भी है, जो सिनेरियो लीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मतलब कैसे, वो मेरे सगे हैं। फेमिनाइन को वो मतलब फेमिनाइन को 1 मिनट के लिए वो साइड कर देते हैं, लेकिन यस, वो बाद बाकी लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं या ये मेरे मम्मी पापा, ये मुझसे गलत कैसे कर सकते हैं, वैसा। लेकिन उनको तो नहीं पता होता ना कि कार्मिक रिलेशनशिप कैसा होता है, वैसा। तो अब उनको धीरे धीरे रियलिटी, रियल फेस दिखाया जा रहा है कि किसी को उनसे कुछ पड़ा हुआ नहीं है, उनके आसपास वाले का बस मीठा बोली बोलकर अपना काम निकलवाना जानते हैं उनसे। ठीक है, यस। उसके साथ साथ वो फैमिली वालों का सच्चाई तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी देख पा रहे हैं कि अब आप उनके मतलब आप आगे बढ़ गए हैं, ये कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। पहले होता होगा ना कि आप, हो सकता है कि पहले से खुद से आगे से इनिशिएटिव ले रही होंगी, अब आपने शायद लेना बंद कर दिया वो इनिशिएटिव, उनको दिखाना बंद कर दिया है, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना अपने लाइफ में खुश हैं, आपको किसी चीज़ का कमी नहीं है। ठीक है, आप एकदम खुश हैं, बस अब ना वो खुश नहीं है अपने फैमिली के साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ गई। और देखते हैं, प्लीज लाडली गाइड करना और क्या एनर्जी है निकल के आ गई आपको। क्वीन ऑफ वैंस के साथ साथ देखिए, आज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड आपके लिए आया है फेमिनाइन। आप पूरी तरीके से आप डिसीजन मेकर बन गई हैं, आप क्लियर हैं कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। या हो सकता है जो न्यू अवेकन है ना, उनको भी धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है कि इस जर्नी में अब उनको क्या करना है, कैसे कैसे होता है प्रोसेस, वैसा कैसे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, कैसे डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, और देखिए, इसलिए बोल रही हूँ कि एक लेडी है ना, ठीक है, ये कार्ड नेगेटिव वाइब भी देता है। जब मतलब थर्ड पार्टी के लिए ये कार्ड अगर आएगा ना, तो होता है कि ये खुद सेल्फ सेंटर्ड हो रही है। तो लेकिन ये देखिए,
आज का कार्ड जो फोकस हो रहा है, देखिए पीछे में दो ना मतलब लायन बना हुआ धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और उसके हाथ में देखिए एक सूरजमुखी का फूल है। और सूरजमुखी का फूल कैसा होता है, जिधर जिधर सूरज घूमता है ना उसका मुंह उधर उधर हो जाता है, मतलब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। जब आपको डिवाइन जिधर जिधर लेके जा रहे हैं, जो जो गाइडेंस दे रहे हैं, आप जिस थ्रोन पे बैठे हुए देखिए उस पे भी लायन बना हुआ है। स्ट्रेंथ के साथ, मजबूती के साथ आपने यूनिवर्स को पकड़ा हुआ है, और जैसे जैसे यूनिवर्स अब आपको घुमा रहे हैं, आप घूम रहे हैं उनकी इच्छा मानकर। हो सकता था कि अब पास्ट में आपको मूव ऑन करना या कुछ भी गाइडेंस को ना आसानी से आंख बंद करके फॉलो करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपने इस फेज को क्लियर किया है फेमिनाइन। वेल डन, कीप इट अप। ये आपकी एनर्जी है, वेल डन, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। यूनिवर्स पे होना ही चाहिए आंख बंद करके। जब जिस दिन आप भरोसा करना सीख गए ना कि अब सब कुछ छोड़ दिया है तुम पर, एक बार भरोसा 1 महीने का डेमो लेकर देखिए, पूरी तरीके से यूनिवर्स पर डिपेंडेंट होकर आपको गिरने नहीं देंगे यूनिवर्स। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कॉन्फ्लिक्ट नंबर 5 की एनर्जी आ गई है। ठीक है, देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का मैस्कुलाइन को हो रहा है। ठीक है, प्लीज लाडली गाइड करना, ये कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का है। न्यू, अच्छा एक कार्ड और। ये कार्ड ना देखिए, इतना सब करने के बावजूद भी ना कार्ड उल्टा आ रहा है। ठीक है, कहाँ से उल्टा हुआ है देखिए ये कार्ड। 1 मिनट फ्रेंड्स, एक कार्ड था उल्टा था। मैं जल्दी नॉर्मल कार्ड को उल्टा नहीं करती हूँ, लेकिन आज आ गया है तो आज उल्टा ही। देखिए ये जो रुके हुए थे ना आपको कमिटमेंट देने के लिए, तो ये मतलब ना वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनको हो रहा है कि कैसे वो आपको कॉन्फ्लिक्ट दे, कैसे न्यू बिगनिंग करे। शायद हो सकता है कि वो अभी इसके लिए कमिटमेंट देने के लिए, मतलब आप जिस तरीके से मांगते होंगे ना कि मुझे कंफर्मेशन फैमिली में इंक्लूड करो, फैमिली में इंक्लूड करो, तो वो अभी रेडी नहीं है। हो सकता है कि उनका सिनेरियो कुछ ऐसा हो, तो उनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दैट्स मीन कि दिल है कि उनको आपकी तरफ खींच रहा है, लेकिन दिमाग है जो कि उनको रियलिटी में लेके जा रहा है। दिमागी तौर पे लड़ाई चल रहा है न्यू बिगनिंग करने में आपके साथ। एक न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ करना तो है, लेकिन करे कैसे, ये सवाल है। और देखते हैं क्या निकल के आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको अपने लाइफ का बेस्ट गिवर मानते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी अगर जो कार्ड मुझे शो कर रही है उनकी नजर में, तो आप अपने लाइफ का डिसीजन भी ले सकते हैं, अपने लाइफ को आप चला सकते हैं। अब आप अपने मैस्कुलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक दिन मतलब बात करेंगे इस मैटर पे। देखिए होता होगा, बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन होती हैं जो स्टार्टिंग से ही मतलब सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, वो खुद का भरण पोषण खुद से करती है। लेकिन बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी भी होती हैं जो अपने मैस्कुलाइन पे डिपेंडेंट होती है। अब जिनके मैस्कुलाइन उनके हस्बैंड है, जिस फेमिनाइन के हस्बैंड उनके मैस्कुलाइन है, वो तो डिपेंडेंट होती है वैसा। ठीक है, तो अब वो आपके मैस्कुलाइन देख पा रहे हैं कि अब आप अपना खुद का भरण पोषण खुद से कर सकते हैं। भले ही आप नहीं कर पा रही हो, आपके पास 1 रुपए का अभी वांदा हो, मतलब 1 रुपया नहीं है, लेकिन आपके मैस्कुलाइन जो आपकी एनर्जी, शायद आप इनर वर्क इस लेवल का कर रहे हैं कि वो पिकअप कर रहे हैं वो एनर्जी कि आपको किसी चीज का कमी नहीं है, पैसे का स्पेशली, खुशियों की कुछ कमी नहीं है, आप अपने लाइफ में खुश हैं। ठीक है, ऐसा वो देख पा रहे हैं। ये एनर्जी निकल के आ गई। और देखते हैं, जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना, क्या एनर्जी निकल के आ गई है और मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है मम्मा, प्लीज गाइड करना लाडली प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बता रहा है कि फेमिनाइन अभी होप लूज कर रही है ना कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ, मतलब सब स्टक हो गया है, फाइनेंस, मेरा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, या जो कुछ भी सिनेरियो आपके लाइफ में चल रहा है वो सब आपके एक बेटरमेंट के लिए हो रहा है। लेकिन बस आप देख नहीं पा रही हैं, अभी आप दूर तक नहीं देख पा रही हैं उस नजरिए से, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आप अंडर प्रोटेक्शन है। सो डोंट वरी, आपके एंसेस्टर्स ने, आपके एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड ने आप पे नजर, उनका नजर हमेशा 24/7 आप पर नजर आपके एंसेस्टर रखते हैं। लक आपके साथ में है। यस, अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना तो आपके एक अच्छे के लिए ही हो रहा है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए।
और एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है नंबर 10 के साथ। और ये 10 का पोर्टल आपके लाइफ में एक साइकिल को कंप्लीट करेगा। वो कुछ भी हो सकता है। गाइडेंस फेमिनाइन, मैं आपको यही बोलूंगी कि जो कुछ भी गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, ठीक है, उस पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। और कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ ऐसे गाइडेंस भी आपके सामने आ रहे हैं जो आपको अनवांटेड लग रहा है, सीक्रेटिव, मतलब जिसको सुनने से ना आपका सोल देखिएगा विचलित हो जाएगा। अब चाहे वो गाइडेंस मेरा ही क्यों ना हो, ठीक है, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जो गाइडेंस आपके लिए होगा ना, वो आपकी आत्मा को हील करेगा, शांत कर देगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको यहीं छोड़ दीजिए। जबरदस्ती हर एक गाइडेंस अपने ऊपर लादने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये रीडिंग बहुत लोगों तक जाता है तो सबका सिनेरियो अलग अलग होता है, सबके लाइफ के स्टेजेस अलग अलग होती है, हर एक फेमिनाइन अलग अलग स्टेजेस पे होती हैं, ठीक है। तो जिनके लिए जो गाइडेंस जब लागू होता है वो रख लीजिए, और जिनके लिए नहीं है जबरदस्ती अपने ऊपर मत ला दिएगा, ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो ये एनर्जी, ये गाइडेंस था किन्हीं के लिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पाए। पास्ट लाइफ कनेक्शन का लॉट ऑफ पास्ट की बातों को रिकॉल कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, ठीक है, यस। और ये एनर्जी आपको भी हो रही होगी कि पास्ट का बात सडनली आपके माइंड में चलने लगा हो, तो यस, बहुत ज्यादा जो पास्ट में जो मिले थे एक दूसरे के साथ, वो एक मोमेंट शेयर किया था आपने, वो तो एक्सपेंड किया था वो टाइम, तो वो उनको बार बार रिकॉल हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, उनके माइंड में बार बार अट्रैक्ट हो रहा है कि पास्ट में आप कैसे मिले थे, वो स्पेशल मोमेंट्स, यस, शेयर कर रहे, याद कर रहे हैं। देखिए फैमिली आपके अलावा जो कुछ भी ऑप्शन उनके लाइफ में है, चाहे उनका वर्क क्यों ना हो, वो भी उनके लिए एक बर्डन हो, चाहे फैमिली है, चाहे कुछ भी उनके लिए बर्डन है। ओहो, फैमिली बर्डन है और आपसे हील होते हैं क्योंकि आप उनके दिल की रानी हैं, ठीक है। दिल दिमाग पे आपका ही राज है, उनके दिल दिमाग पे, ठीक है। आप एम्प्रेस की जगह रखती हैं और जो कुछ भी है उनके ऑप्शन उनके लाइफ में, वो एक बर्डन देता है। क्यों? क्योंकि वो हील नहीं करती है। हील तो वो मैस्कुलाइन की एनर्जी, हील तो एक शिव जो है वो शक्ति से ही हील होंगे ना, दूसरा तो उनकी एनर्जी ड्रेन ही करता है। मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, कि ना जब मतलब कार्मिक जब मैस्कुलाइन के लाइफ में एंटर करता है तो वो ना उसकी एनर्जी ड्रेन ही करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्मिक से उनकी एनर्जी मैच नहीं करेगी तो वो ट्रिगर होते रहते हैं मैस्कुलाइन, ठीक है। और आपके साथ हीलिंग महसूस कर पाते हैं। देखिएगा कभी ना कभी जरूर सबके मैस्कुलाइन बोलते हैं कि जब आप में हमारे साथ में होते हैं ना, ये आपको बताए होंगे ऐसा कि जब आप मेरे साथ में होते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम भी हमको बड़ा नहीं लगता है। अगर इस तरीके का बात ना जानते हैं, एक बात मैं बोलती हूँ, आज मेरी एक फेमिनाइन से बात हुई, वो बोल रही थी कि दी जब मुझे सोल शॉक मिला ना तो मेरे मैस्कुलाइन मुझे सोल शॉक देकर मनाली घूमने के लिए चले गए थे। और देखिए उस टाइम मेरा उस फेमिनाइन से कोई कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीडिंग में बोलती थी कि आपके मैस्कुलाइन के साथ ना आपको गोवा मनाली घूमने नहीं जाना है। मैं ऐसे देखिए अनएक्सपेक्टली मैंने बोला था, लेकिन वो भी उसको बोल रही थी कि दी मुझे ट्रिगर कर रहा था ये बात कि मतलब कैसे वैसा। तो यस, आप राज है आपका उनके दिल पर। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पुरानी बातों को याद कर करके मुझे इमोशनल दिख रहे हैं। और डिवाइन ये सब कर रहे हैं, ए सब कप्स डिवाइन उनको याद दिलवा रहे हैं कि भाई प्योरिटी महसूस करो कि क्या प्योरिटी था तुम्हारी फेमिनाइन के साथ, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा था वो तुम देखो। और बार बार वो कितना भी भागने का कोशिश कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, कितना भी बिजी अपने आप को ऑप्शन में बिजी कर रहे हैं, इल्यूजन में, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा उनको। और आपका याद जाने अनजाने यूनिवर्स उनको जबरदस्ती दिला रहे हैं। आपके मैस्कुलाइन भाग नहीं पा रहे हैं आपकी यादों से, डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है। और इस बात से भी वो इमोशनल हो रहे हैं कि आप उनके लाइफ से चली गई हैं, ठीक है। ऐसा कि अब उनको आपको ना शायद अपने मैस्कुलाइन का जरूरत नहीं है। पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश किया हो उनको स्पेशल फील करवाने का, लेकिन उन्होंने उस टाइम समझा नहीं। अब जब आप अपने ऊपर फोकस हो गई हैं तो अब उनको एहसास हो रहा है, ठीक है।
चलिए हम देखते हैं कि क्या कार्ड निकल के आता है आपके मैस्कुलाइन की तरफ से। ठीक है, इसमें डिवाइन का कुछ गाइडेंस भी होगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ से कड़वा, यहाँ से। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना क्या इनर, देखें। अच्छा, जय माँ काली। चलिए मम्मा प्लीज गाइड करना क्या निकलता है। देखिए, कोई और नहीं आएगा, खत्म कर दी है मोहब्बत तुम पर। देखिए, उनके लाइफ में है कोई या नहीं है मैटर नहीं करता, उनके दिल में कोई नहीं आ सकता। उनका पूरा लव है, जो लव नाम का जो उनका बैंक बैलेंस है ना, आपके मैस्कुलाइन ने आपके ऊपर खत्म कर दिया है भाई, लुटा दिया है। वो बैंक लव करप्ट हो गए हैं। ठीक है, वैसा देखिए, उम्मीद दुनिया से नहीं ईश्वर से लगाइए, वो कभी उम्मीद टूटने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है, आपका सीधा सीधा मतलब यही है कि अपने मैस्कुलाइन से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जितना भी आपको एक्सपेक्टेशन रखना है सब डिवाइन से रखिए। मैस्कुलाइन को थोड़ी देर के लिए साइड करिए। ठीक है, और आपको जितना दुख, दर्द, पेन, हंसी, तकलीफ, हर चीज में अपने डिवाइन को शामिल कर लीजिए आप। ठीक है, और उनसे एक्सपेक्टेशन लगाइए कि आप मुझे हील करके दीजिए, मेरे लाइफ का ये प्रॉब्लम आप मुझे सॉल्व करके दीजिए। मुझे दुनिया में किसी से नहीं मांगना, मुझे आपसे मांगना, आप करके दीजिए। ठीक, और आप जिद करिए। एक बच्चे को पूरा हक है अपने माता पिता के सामने हर जिद करने का। ठीक है, उनको देना है नहीं देना ये यूनिवर्स का काम है, लेकिन कम से कम आप जिद तो करिए, फरमाइश तो रखिए अपने माँ बाप के सामने, अपने डिवाइन के सामने कि मुझे ये चीज चाहिए। DF2 कार्मिक, वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, प्यार से मान जाओ, नहीं तो बजरंग बाण है मेरे पास। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये है कि फेमिनाइन को ना पूरा ट्रस्ट हो रहा है कि जब कर्मा क्लियर हो जाएगा डिवाइन मैस्कुलाइन का, उसका उनके कार्मिक के साथ, तो कोई कार्मिक उनके लाइफ में रह नहीं सकता। OMG, अब ईस्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है फेमिनाइन। DF2 कार्मिक, अपना कर्जा लो और चलती बनो। अगर जबरदस्ती रुकी तो मेरे पास ईस्ट है। देखिए, अभी मैंने यही बोला ना कि डिवाइन फेमिनाइन को ये बात अब ट्रस्ट कर पा रही हैं कि भाई जब कर्जा खत्म हो जाएगा तो कोई रुक नहीं सकता। वैसा कवच करिए, प्रोटेक्शन देना किसी भी कीमत पर भूलिएगा मत। ऑरा लॉक करना ही करना है। जैसे इनर वर्क करते हैं ना, तो इनर वर्क में ही शामिल करिए अलग से इसको। मतलब कल एक सपना है, जो है आज है, कोई भी काम कल पर मत टालो। अगर आप मतलब स्किप कर रहे हैं ना कि आज का इनर वर्क कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो ये जाएगा, ये प्रोटेक्शन कल देंगे, तो नहीं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आज का इनर वर्क आज ही खत्म करिए और अपना काम भी आज का आज ही खत्म करिए। DM, देखिए DM क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कि किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिनके बिना दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। जैसे कि तुम, आपके बिना उनका दिल नहीं लगता है भाई। देखिए, देख किसी को भी सकते हैं, लेकिन पसंद इस बात जान जाइए, ये बात को तो होना चाहिए फेमिनाइन को। अम्मान बहुत, पता नहीं ये गाना क्यों आया मेरे, कोई एडिक्शन में है किसी के मैस्कुलाइन। मैं आगे बढ़ गया हूँ, बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ गए हैं। इस बात पे जाइएगा मत, इल्यूजन में फंसिएगा मत। देखिए क्या बोल रहे हैं जानते हैं। देखिए ये कार्ड, मुझे तुमसे बातें करना पसंद है, हालांकि अक्सर मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता। ये कार्ड ना अपने आप में एक मैसेज आपको दे रहा है कि ना मैस्कुलाइन का मन बहुत छटपटाता है कि वो अपने फेमिनाइन से बात करे, लेकिन थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके मन में क्या तूफान चल रहा है वो शायद बोल नहीं पाते, वैसे बोल नहीं पाते। उनका हार्ट चक्रा, उनका थर्ड आई चक्रा, उनका क्राउन चक्रा और मतलब थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है पूरी तरीके से। बता नहीं पा रहे हैं आपको कि वो क्या फील करते हैं। उनको आपके साथ बतियाना पसंद है, आपके साथ रहना पसंद है। ठीक है, वो हमेशा मैस्कुलाइन चाहते हैं कि उनकी फेमिनाइन उनके आसपास रहे, उनको अटेंशन देते रहे, वैसा हमेशा चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आज भी एक फेमिनाइन बोल रही थी कि 3 दिन से ना मुझे मेरे मैस्कुलाइन की बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी पिक हो रही है, खुद ही ब्लॉक करते हैं और खुद ही रोते हैं। तो हाँ, ये होता है। मतलब ना उनको
मैस्कुलाइन की अवेकनिंग में जानते हैं मेन लेसन क्या लर्न करना होता है कि रियलिटी में वो फेमिनाइन से लव करते हैं। रियलिटी एक्चुअल लव है, इस दुनिया में पास्ट लाइफ कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, इस बात पे उनको विश्वास करना होता है। आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने जो अपने लाइफ का सोचा है आप सब कर सकते हैं। ओहो OMG डीएम बोल रहे हैं डीएफ को, आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो। आप ये एनर्जी पिक कर रही होंगी फेमिनाइन। अचानक से देखिएगा कि फर्स्ट मीटिंग आपको रिकॉल होगी या हुई होगी, तो डेफिनेटली ये समझ जाइए कि आपके मैस्कुलाइन की ये एनर्जी थी जो आपको पिक हो रही है वैसा। ठीक है, वो याद कर रहे हैं आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग जो था वो, उसको याद कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। उनके लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था वो, जब वो आपसे पहली बार मिले थे। और ये ट्रुथ है, इस पे विश्वास करिए। डिवाइन ये मैसेज आपको दे रहे हैं, आपके मैस्कुलाइन नहीं दे रहे हैं, तो विश्वास करिएगा इस चीज पे। ठीक है, और देखते हैं क्या निकल के आता है। जय माँ काली। अक्टूबर का महीना पक्का जानते हैं, कोई तो ऐसी फेमिनाइन है जिसके साथ अक्टूबर का महीना ना बहुत ज्यादा रिलेट करता है। मुझे भी सोल शॉक मिला था अक्टूबर में ही। तो अक्टूबर का महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ट्यूसडे का दिन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अपने लिए खुद लड़ना सीखो। देखिए बार बार बोल रही हूँ कि अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखिए। अपने मैस्कुलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए कि वो मेरे लिए लड़े, नहीं, अपने लिए जगह लेना खुद सीखिए, खड़े होना। देखिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए। एंड क्रश नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड। नकारात्मक सोच को ना अपने माइंड में अलाउ ही मत करिए। जब कभी भी ज्यादा नेगेटिविटी फील होने लगे, या मैस्कुलाइन के लिए या अपने लिए, आसपास के लोगों के लिए, ऑरा क्लीन करना भूलिएगा मत। ठीक है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ मैं पहले मेरी रीडिंग के लिए बोल देती हूँ कि जो कोई भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 3 क्वेश्चन के लिए 369 रुपीज। ठीक है, उसके साथ साथ एक माला नाम जप का फल देना होता है धर्म की रक्षा के लिए, मतलब भगवान का नाम लेना होता है एक माला। ठीक है, तो आप में से जो कोई भी व्यूअर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि एक फेमिनाइन है, उन्होंने पूछा था कि दी आप इनर वर्क के लिए बात करिए। तो यहाँ पे मैं पहले मेरे लिए बोलूंगी कि जब मुझे गाइडेंस मिला था ना इनर वर्क का, तो स्टार्टिंग में ना जब मैं अवेकन हुई थी, तो जो यूट्यूब पे जितने भी आ रहे थे मेरे सामने, वो आ रहा था 7 चक्रा का मेडिटेशन आ रहा था, ओम चैंटिंग मुझे आ रहा था, रेड तारा का मंत्र आ रहा था। जब मेरे सामने ये जर्नी आई तो उसके साथ साथ ये आया था, कौन सा लैंग्वेज, लाइट लैंग्वेज था। उसके बाद ट्विन फ्लेम अफर्मेशन देना होता था, एंड और होपोनोपोनो प्रेयर था, वो करना होता था। एंड उसके साथ साथ क्लीम माँ महिषासुर मर्दनी स्त्रोत्र जो था वो रोज सुनना था। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार मिला था। मैं कर रही थी, मैंने किया है, मैंने 1 से 2 महीने शायद, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने किया है ऐसा, लेकिन मैं कनेक्टेड फील नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बैठती थी ना मेडिटेशन पे, मंदिर में रोज जाती थी सुबह, तो मतलब पूरा 30 मिनट का जो 7 चक्रा का मेडिटेशन होता है वो कान में लगाती थी ना ईयरफोन में, और बैठ के करती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठती थी, लेकिन मैं उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर मेरे सामने मैं मम्मा से मैं एक दिन था कि मतलब बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा था ना, पूरा खिचड़ी बन रहा था कि इतना सब कर ही नहीं पा रही थी मैं इनर वर्क। तो एक दिन मैं मेरी मम्मा के सामने ऐसे ही बैठी थी और मैं बर्तन धो रही थी, मैं सच बोल रही हूँ जो है, मैं बर्तन धो रही थी और मैं लिटरली रो रही थी। और मैं मेरी मम्मा को बोल रही थी कि मैं कैसे करूँ, ये सब इतना ज्यादा सब कुछ करने का है, मैं कैसे करूँ वैसा। और उस टाइम मैं डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में थी, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी एनर्जी कैसी थी। ठीक है, तो फिर मेरे सामने वीडियो आया कि आप नाम जप करिए वैसा, और बजरंग बाण नाम जप आज आ गया, आज नाम जप के लिए आया। उसी के साथ साथ उसी दिन मेरे लाइफ में बजरंग बाण के लिए गाइडेंस आ गया। ठीक है, और
कवच का मेरा ना, क्योंकि कैसा होता था कि मैं बजरंग बाण करती थी, नाम जप करती थी, लेकिन कवच से जो ऑरा लॉक नहीं करती थी ना, तो मेरे ड्रीम में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक, नेगेटिव अटैक हो जाता था मेरे ऊपर, जो मतलब बहुत 2-4 बार। तो फिर मेरे सामने कवच का भी गाइडेंस मतलब 2 मई में आ गया था। मार्च में मैं अवेकन हुई हूँ मतलब इस जर्नी के सामने, और मई में मेरे सामने आ गया था कि भाई आप कवच करना स्टार्ट कर दीजिए। सिद्ध कुंजिका मेरे लाइफ में 1 साल के बाद आया है वैसा, ठीक है। जब मेरी सोलमेट मेरे लाइफ में आई तो उसके साथ साथ मैं बचपन से सप्तशती करती थी, लेकिन सिद्ध कुंजिका को एज ए इनर वर्क फॉलो करना, ठीक है, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि बहुत सारा मतलब जब मेरे सामने पहले बजरंग बाण आया था तो नेगेटिविटी ने मुझे बहुत कोशिश किया था कि बजरंग बाण का नियम कानून बताए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, औरतों को नहीं करना चाहिए, रोज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। और जब स्टार्टिंग में मैंने बजरंग बाण करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरे घर में ही कॉन्फ्लिक्ट होता था मुझे, ठीक है, वैसा। तो फिर धीरे धीरे जब मैं करने लगी कंटिन्यू, तो फिर मुझे पता चला कि ये जो मेरा जो इनर वर्क है, जो मैं डिवाइन से लेकर आई हूँ, डिवाइन से जो मैं लेकर आई हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, जो मैं इनर वर्क करूंगी वो नाम जप करूंगी मैं, ठीक है, नाम जप करूंगी वैसा। तो मैं नाम जप एज ए इनर वर्क, मैं जब सुबह उठती हूँ तो कवच से पहले बजरंग बाण एक बार करती हूँ। सब हम लोगों को, आप जो भी, मैं मेरे मीडियम, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, जो कुछ भी है, सबका मैं पहले माइंड बॉडी सोल और ऑरा को पूर्ण रूप से क्लियर करके उसके बाद कवच से ऑरा लॉक कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चलते फिरते 2 बजे तक सोल पर्पस के लिए करती हूँ नाम जप। 2 बजे के बाद मैं आधा आधा बांट देती हूँ, आधा मेरे लिए, आधा मेरे मेस्कुलाइन के लिए। जो कुछ भी नाम जप करती हूँ उसका आधा फल मुझे दो और मेरे मेस्कुलाइन को दो। और सिद्ध कुंजिका भी मैं कोई पर्टिकुलर चीज रहा तो उसके लिए मैं करती हूँ सिद्ध कुंजिका। तो मैं इनर वर्क ऐसे ही कर रही हूँ। तो आप में से जो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना प्रॉपर फॉलो कर पाए, तो आप नाम जप को एज ए इनर वर्क शामिल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उससे हील होता है। आपके सामने इसका जीता जाता सबूत मैं खुद हूँ, और आप मेरी आवाज से पता कर सकते हैं कि मैं कितनी हील हूँ या कितनी बैलेंस हूँ, ठीक है। तो यस, नाम जब से भी होता है ये जर्नी, आप पार कर सकते हैं डेफिनेटली, बशर्ते आपको बजरंग बाण और कवच रोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय मां काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।